हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोल जी के क्लासेस पर। अपन राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है उनका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 अपन का कल आ गया है और पार्ट 2 आ जाएगा, तो डिस्कस करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी का संबंध किससे है? तिलवाड़ा, पांचवटा गांव, तलवाड़ा और सातु गांव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिलवाड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा तिलवाड़ा। जो मल्लिनाथ जी इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको लूटपाट के देवता कहते हैं? डूंगर जी, जवाहर जी, जेता कूपा, जयमल भत्ता और पनराज जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, डूंगर जी, जवाहर जी। ठीक है, ये डूंगर जी, जवाहर जी ये लूटपाट करते थे और गरीबों में धन को बांट देते थे। ठीक है, और जो पनराज जी है वो तोतलों के देवता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। तेजाजी के पुजारी को कुमार कहते हैं। तेजाजी का जन्म खंडाल नागौर में हुआ था। तेजाजी को काला व बाला का देवता कहते हैं। तेजाजी ने लाछा गुजरे की गाय की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तेजाजी के पुजारी का नाम कुमार नहीं है। ये किसको क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। ठीक है, और इनके जो गुरु है उनका नाम क्या है? तेजाजी के गुरु का नाम क्या है? गुसाईनाथ जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पदंश का इलाज मंत्रोच्चार से करने हेतु विख्यात लोक देवता है। गोगा जी, तेजाजी, केसरिया, कुंवर जी, हरिराम बाबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हरिराम बाबा। जो हरिराम बाबा है वो सर्पदंश का इलाज मंत्रोच्चार से करते हैं। ठीक है, और इनका प्रमुख स्थान कौन सा है? जोड़ा गांव, नागौर में। ठीक है, और इनकी जो मंदिर है उनमें किसकी पूजा होती है? एक बम्मी की पूजा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन से देवता बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? बरसात के लोक देवता के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? भूरिया बाबा, मामादेव, बाबा रामदेव और बाबा झुंझार जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मामादेव। मामादेव है जो बरसात के देवता कहा जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो तोरण होता है जो गांव के बाहर लगाते हैं उसको। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे? तेजाजी, वीर बग्गा जी, मांगलिया मैया जी और भोमिया जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मांगलिया मैया जी। तो मांगलिया मैया जी है वो जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमिलित युग्म कौन सा है? हरिराम बाबा, इमलोआ गांव, इनका प्रमुख स्थान दे रखा है। हरिराम बाबा, इमलोआ गांव और वीर फत्ता जी कोलू गांव, वीर बग्गा जी रेडी गांव और बाबा झुंझार जी जोहड़ा गांव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर सुमिलित कौन सा है सही? ये है सी ऑप्शन। जो वीर बग्गा जी इनका जो स्थान है वो है रेडी गांव। ठीक है, रेडी गांव का पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और जो हरिराम बाबा है इनका जो प्रमुख स्थान है वो जोहड़ा गांव नागौर में है। और वीर फत्ता जी है इनका जो गांव है वो है सातु गांव जालोर। और बाबा झुंझार जी है इनका जो गांव है वो है इमलोआ सीकर। ठीक है, तोतले बच्चों के देवता के रूप में विख्यात है फत्ता जी, तल्लीनाथ जी, पनराज जी और आलम जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पनराज जी। जो इनका जो प्रमुख स्थान है वो नगा गांव जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध कल्लाजी से नहीं है? सामियाना, नागौर, रूणेला, उदयपुर, शिवगढ़, उदयपुर और नवाटापुरा, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, नवाटापुरा। नवाटापुरा कौन सा गांव है? नवाटापुरा डूंगरपुर में स्थित है। वह स्थान है जहाँ पर सोम, भाई, झाकम ये तीनों का संगम होता है, वहाँ पर मिलती है ये नवाटापुरा गांव में। ठीक है, तिरवड़ी संगम जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भादवारी महिमा ग्रंथ के रचयिता है। भादवारी महिमा ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामदेव जी, लक्की बंजारा, हरजी भाटी, डालीबाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरजी भाटी। जो हरजी भाटी है वो भादवारी महिमा ग्रंथ के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, छावली लोकगीत गाए जाते हैं। छावली लोकगीत कब गाए जाते हैं? तेजा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में, देवनारायण जी की आराधना में और रामदेव जी की आराधना में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी की आराधना में। जो छावली गीत है वो गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोगा जी व गजनवी के मध्य हुए गायो हेतु युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में स्थित है? 24 वाणियाँ, राबसाल, गोगा महिमा और यशवंत पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राबसाल। जो राबसाल है इसमें गोगा जी व गजनवी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। और ये राबसाल है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था कवि मेहे के द्वारा। ठीक है। और जो संत है अपने जसवंत जी और जम्बो जी, उनकी जो मुलाकात हुई थी बीकानेर में 1500 ईस्वी में, उसका भी वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए? पहला शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा शाखा। जो तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, उसमें जब वीर कल्लाजी है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। और ये किसके दरबार में थे? उदय सिंह के दरबार में थे। ठीक है। और जो कल्लाजी है उनको 4 हाथों के देवता भी कहा जाता है। और जो 1567-68 में जो शाखा हुआ था उसमें जो जोहर किया था वो फत्ता की पत्नी फूलकंवर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसरिया कुंवर जी किनके पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी किनके पुत्र थे? गोगा जी, तेजा जी, कल्लाजी और सवाई भोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोगा जी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। जो गोगा जी है उनके जो पुत्र थे उनका नाम केसरिया कुंवर जी था। राजस्थानी लोकगीत में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतल का भरतार किस लोक देवता के संबंध में है? नेतल का भरतार हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और वीर कल्ला जी। किस लोक देवता है? तो ये लोक देवता है अपने रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है। और जो रामदेव जी है इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? उनका नाम था नेतल दे, जो अमरकोट की राजकुमारी थी और दले सिंह की पुत्र थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव बाबा की सवारी क्या है? देव बाबा की सवारी क्या है? शेर, भैंसा, हाथी, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, भैंसा। जो भैंसा है वो देव बाबा की सवारी है। और जो देव बाबा है उनको आयुर्वेद की ज्ञाता कहते हैं और ग्वालों के रक्षक कहते हैं। ठीक है। और इनका जो स्थान है वो नंगला जहाज भरतपुर में स्थित है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चैत्र शुक्ल पंचमी तक भरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुड़मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी, तेजाजी, गोगा जी और हड़बू जी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गोगा जी। जो गोगा जी है उनका जो गोगा धुड़मेड़ी है वो उसको कहते हैं गोगा मेड़ी। ठीक है। जो हनुमानगढ़ में पड़ता है। और एक होता है शीर्ष मेड़ी जो जदरेवा चूरू में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है।
और रामदेव जी के गुरु हरजी भाटी थे और रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो रामदेव जी है उनके जो गुरु का नाम है वो क्या था? बालीनाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता श्री देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1143 ईस्वी में, 1254 ईस्वी में, 1233 ईस्वी में और 1243 ईस्वी में। कब हुआ था इनका? ये हुआ था 1243 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 1243 ईस्वी में आसंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो था उदय सिंह और इनकी पत्नी थी वो पीपल दे थी और इनका जो घोड़ा है उनका क्या नाम था? लीलागढ़ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम थे? पेमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम था? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजा जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, तेजा जी। तेजा जी है, उनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में से है? तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, मेया जी, मांगलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, मेया जी, मांगलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही है। पाबू जी रेवाड़ी जाति के आराध्य देव है। पाबू जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो इसमें असत्य कौन सा है? डी ऑप्शन। जो पाबू जी को शेषनाग का अवतार नहीं माना जाता है, ये माना जाता है कल्ला जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। गोगा जी के घोड़े का रंग नीला था। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में स्थित है और गोगा जी के पगलिए पूजे जाते हैं। तो इसमें असत्य कौन सा है? डी ऑप्शन। गोगा जी के पगलिए नहीं पूजे जाते, तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवता ने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था? निजामुद्दीन की सेना को पराजित किस लोक देवता ने किया था? तलीनाथ जी, कल्ला जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थान है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाबू जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबू जी का तीर्थ स्थल कौन सा है? जोधपुरिया गांव, पांचोटा गांव, कोलू गांव और ठिकरिया गांव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलू गांव। जो कोलू मंड कहते हैं इसको, और जो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और जो पाबू जी है इनके जो मंदिर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मठ। ठीक है, मठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए थैंक्स।